मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये जो तुम हथेली पे सरसों जमाती हो ना, मुझे जहर लगती हो। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्या उसका कुछ मुआवजा मिलेगा मुझे? तुम भरोसा रखो मुझ पर। तुमसे जो बात हुई थी वो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ना, मैं सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखता, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बस कर दे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बात मत किया करें। समझती क्यों नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको वो घर बेचने नहीं दूंगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं जान से मार दूंगा। फातिमा, कहाँ रह गए? मदद करो मेरी। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तू साहिबा, इसने मुझे मारने की धमकी दी है। मैं तो सिर्फ अपने हक की बात करती हूँ। मैं तुम्हें उस घर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाया करो हर बार ये बात करके। जिन, क्या हो गया? पुरसुकून हो जाओ। माँ होते हुए मेरा बहुत ख्याल रखा है आपने तो। मगर मैं इल्जाम उसे देती हूँ जिसने पैदा किया मुझे। उसने अपनी बेटी किसी और के हवाले कर दी, इसलिए नहीं कि वो मजबूर थी, बल्कि अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब किया। उसने जो किया वो खुदगर्जी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे मत कहो बेटी, क्या पता वो उस वक्त कितनी मजबूर हो। मैं कुछ नहीं जानती, ना जानना चाहती हूँ। वो और उसका शौहर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? अभी करनी तो चाहिए, आखिरकार वो मेरी बेटी है। पता नहीं हम दोनों के बीच में जो ये मसाइल हैं वो कैसे हल करूंगी मैं। सबा बेटा, तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। इस सब में उसका क्या कसूर? वो औरत मेरी माँ नहीं है। सिनान की कॉल है? नहीं, वो अमीने आपा है। सबा, नौकरी से निकलने का गुस्सा सिनान पे मत निकालो। जानना नहीं चाहेंगे मेरी असल फैमिली कौन है? अगर उनको आप जान जाएंगी तो शायद अपने बेटे को भी जान जाएंगी। क्या वाकई जानना चाहती है? जानना तो चाहती हूं, मगर तुमसे नहीं पूछूंगी। जब तुम्हारा दिल चाहे उस दिन बता देना मुझे सबा, ठीक है? चूल्हा जल रहा था, मैं भूल ही गई। आज रात तुम्हारे इस घर में आखिरी सुकून की रात होगी। जब वो अपने बेटे को मांगने तुम्हारे दरवाजे पर आएगी तो मैं उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखना चाहूंगी। मैं आज रात अब्रॉड जा रहा हूँ सबा, कुछ दिन वहीं रहूँगा। ख्याल रखना अपना।
सिनान आज जा रहा है? दर्द हो रहा है यहाँ पर? नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा। हम किसी मेडिकल स्टोर चलते हैं, कुछ इस पर लगाने के लिए ले लेते हैं। घर वालों से क्या कहोगे जब वो तुम्हारा हाथ देखेंगे? पता नहीं, मगर ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे सौतेले बाबा को मारा है। मुझे गलत मत समझो सिनान, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंसो। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए सबा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया था, तुमने तो नहीं बुलाया था। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो। मुझे अम्मी को बताना पड़ेगा कि सिनान उनका बेटा है। तुम तो टैक्सी का किराया लिए बगैर ही चले गए जिम। अरे यार कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ तूबा? अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा बस ना, खुदा के लिए ये पैसों की बातें बंद कर दो मुझसे। आज तो हम कहीं नहीं जा सके, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक लंच करना है जो कि तुम पर उधार है। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा किया था। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि ये तो तुम्हारा फर्ज है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मगर कल नहीं आ सकूंगी। कल की बात कौन कर रहा है? जब तुम चाहो हम तब लंच पर चलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे महंगी जगहों का नहीं मालूम। अगर तुम्हें अच्छा और लजीज खाना खाना है तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम खाने के शौकीन हो। खाला ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा जब तुम मेरे घर आ जाओगी। मुझे माफ करना तूबा, मैं बातों बातों में कुछ ज्यादा ही भूल गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे घर आ जाऊंगी मैं। क्या तुम सच कह रही हो मुझसे? तुम्हारे लिए इतनी लजीज डिशेस बनाऊंगा कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी, हमेशा के लिए याद रखोगी, कभी नहीं भूलोगी मेरे हाथ का खाना। सादिया, क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? नहीं तो आज तुम इतनी जल्दी लेट गई हो सोने के लिए? बस थकन महसूस हो रही थी, इसलिए जरा जल्दी लेट गई थी। सिनान थोड़ी देर में चला जाएगा, क्या तुम भूल गई हो? ये बात कैसे भूल सकती हूं मैं? सबा मुझे जरूर बता देगी। जानती हूं मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अम्मी, क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? बिल्कुल चाहूंगी। तो मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सोचो कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। ऐसा क्यों सोचूंगी मैं? आपका हक है। दरअसल आप उसको जानती हैं कि वो कौन है? जानती हूं मैं उसे। सिनान। सिनान ही आपका बेटा है।
ख्याल रखिएगा अपना। कहीं आपके सर पे तो चोट नहीं लगी? नहीं बेटा नहीं, छोटी सी चोट है, खुद ही ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। बेटा बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जल्द सेहतयाब हो आंटी। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। क्यों नहीं ले सकती? क्या बेटा नहीं समझती आप मुझको? क्या वाकई सिनान मेरा बेटा है? कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी आदत का लड़का है, कितनी मोहब्बत करने वाला है मेरा बेटा। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि सिनान आज रात मुल्क से बाहर जा रहा है। ये क्या कह रही हो? मुल्क से बाहर जा रहा है? जी हाँ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ सबा, उसके जाने से पहले मिलना चाहती हूँ उससे। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अम्मी, अम्मी रुकिए, अम्मी, अम्मी। सिनान, क्या तुम अपना जाना मुलतवी नहीं कर सकते हो? मतलब तुम यूं अचानक जा रहे हो? सिनान, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है आपा। अच्छा, वहां पहुंचते हमें कॉल जरूर कर देना, ठीक है? जी मॉम, कर दूंगा। ज्यादा दिनों के लिए नहीं रुकना वहां पे। नहीं मालूम। सिनान, क्या तुम अपना जाना मुलतवी नहीं कर सकते हो? मतलब तुम यूं अचानक जा रहे हो? मेरे खुदा, रुको, भागने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी रुकिए, अम्मी। अम्मी,
खुशामदीद भाई। शुक्रिया बुराक। आंटी कैसी है? वो 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई, ना खाना खाती है ना ठीक से बात करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई क्यों ना कुछ दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। अपनी अम्मी से ये बात मत कहना बुराक, वो परेशान हो जाएंगी। लेकिन उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता मैं। मुझे नहीं लगता वो ज़हनी तौर पर ठीक है। मैं आज यहीं रुक जाता हूँ और उनका ख्याल रखूंगा। खैर एक बात और, आप मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद से कंपनी को और बेहतर बना दूंगा। देखेंगे बुराक। ऐसा मत कहें, मैं तो पहले ही आपके लिए वहाँ एक ऑफिस तैयार करवा चुका हूँ। मैं अपनी फील्ड के कुछ कामों में उलझा हुआ हूँ, उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अंदाजा है। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने काम वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोचता हूँ मैं। सिनान के जाने के बाद हम दोनों पहली बार अकेले मिल रहे हैं, लेकिन आप जब से आए हैं बिल्कुल खामोश हैं। आपको लगता है ना कि वो मेरी वजह से आपको छोड़कर गया है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं बस उदास हूं क्योंकि मेरा बेटा जा चुका है, और कोई बात नहीं। और मुझसे नाराज होके गया है वो। अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इन दिनों मैंने आपको बहुत दुख दिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। माफ कर दे मुझे। सबा, किसका इंतकाल हो गया है? मेरी अम्मी का। कब हुआ? 2 दिन पहले। आखिर ये सब हुआ किसे, बताओ? एक्सीडेंट हो गया था उनका। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सबा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बताना। हाय, बेचारी बच्ची अकेली रह गई। तुम बहुत पुरसुकून जगह पर हो। तुमने अपनी जिंदगी में किसी को भी दुख नहीं दिया। करीम, सिनान के जाने के बाद हम दोनों पहली बार अकेले मिल रहे हैं, लेकिन आप जब से आए हैं बिल्कुल खामोश हैं। आपको लगता है ना कि वो मेरी वजह से आपको छोड़कर गया है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं बस उदास हूं क्योंकि मेरा बेटा जा चुका है, और कोई बात नहीं। और मुझसे नाराज होके गया है वो। एक दरख्वास्त करना चाहता हूं तुमसे।
अगर मैं कुछ दिन ना मिलूं तुमसे तो कोई मसला है? लेकिन क्यों? इन दिनों मैं बिल्कुल भी नजरों में नहीं आना चाहता। मुझे समझने की कोशिश करो नसरीन। नसरीन, ठीक है, मेरे पास मानने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। हाँ ठीक है ना। खुशामदीद फातिमा साहिबा। अच्छा हुआ मैं आपके दफ्तर ही आ रही थी। फातिमा साहिबा, आपके लिए खुशी की खबर है। आपका घर खरीदने के लिए बहुत अच्छी पार्टी ढूंढी है। क्या वाकई में? तो फिर आप उसे जल्दी बेच दें। क्या जिम राजी हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैं उसे मना लूंगी, आप इस बात की फिक्र ना करें। देखें, उसे जल्दी राजी करें, नहीं तो पार्टी चली जाएगी। पहले भी उसकी वजह से एक पार्टी चली गई थी। हाँ, अब क्या किया जाए? ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। मैं उसे हर हाल में मना लूंगी। ठीक है, वो जैसे ही मान जाए मुझे फौरन इत्तला कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तूबा, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। बस अभी अभी एक कस्टमर को छोड़कर आ रहा हूँ। ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है, जब ही देर हो गई। कोई बात नहीं जिम, इस जगह का मंजर तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो देखती ही रह गई। इसका मतलब यानी अगर मैं नहीं आता तो कोई मसला नहीं होता? नहीं, हरगिज नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बस करो तूबा, मैं समझ गया हूँ। सच में मेरा ये मतलब नहीं था जिम। मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा। मैं तुमसे मजाक कर रहा था और तुम वाकई डर गई। हाँ वाकई, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि कोई मुझे गलत समझे। तुमने डरा दिया मुझे। गलत फहमी का शिकार होना भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। नसरीन और फातिमा की वजह से तुम्हारे खानदान वाले मेरे बारे में कितना गलत सोचते थे। उस दिन से मैंने सोच लिया कि कोई भी गलत फहमी हो फौरन तस्दीक कर लिया जाए। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, मैं जानती हूँ जिम। तुम एक खुददार और ईमानदार इंसान हो। तुम्हें पैसों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। अच्छा, वो जो डिनर का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या बात है तुम्हारी, बात को एकदम से बदलने का कमाल तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल याद है मुझे। अगर तुम चाहो तो आज रात ही आ सकती हो। लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब यही था। आज रात मेरे घर पर क्यों नहीं आती तुम? ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज रात का डन हुआ। आज रात का डन है। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं समझ जाऊंगा। तुम्हारे ना आने की वजह, मैं एक अनमैरिड लड़का हूँ और अकेला रहता हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने आज मैं जरूर खाऊंगी। तो फिर आज रात तुम अगर आ रही हो तो मैं अपने फ्रिज के अंदर डिनर के लिए बहुत सारी जगह बना लेता हूँ। क्या मैं इतना सारा खाऊंगी? मजाक कर रहा हूँ। और हाँ, आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अभी नहीं बता सकता। बताओ ना, क्या सरप्राइज है, मैं जानना चाहती हूँ। देखो, समझो जरा, सरप्राइज खराब हो जाएगा बस। अच्छा ठीक है, तो मत बताओ फिर। जानती हो, बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, उफ। तुम खुश हो जाओगी, देखना। तो मुझे रात तक इंतजार करना होगा। मेरे तो घर का बहुत बुरा हाल हुआ है, जल्दी से जाकर सफाई कर लेता हूँ। वैसे मैं सच कहूं तो आपसे और आपकी बेटी से पूरे मोहल्ले को बच के रहना चाहिए।
हिकमत साहब कितने मासूम इंसान थे, पता नहीं कहाँ फंस गए आपके साथ। मुझसे बातें करना बंद करो। बस 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 बस, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं जैसे आपकी तुम पर किसी ने पैर रख दिया हो। फजूल की बातें करना बंद कर दो। सिर्फ ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करती हूँ घर बिकने के बाद मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा दूंगी। वादा है मेरा। अगर मुझे मेरा हिस्सा देंगी तो फिर मैं ये काम जरूर करूंगा। तुम्हें यह भी करना होगा। मेरे पास खरीदार मौजूद है, जल्दी करो। अल्लाह अल्लाह, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए फातिमा साहिबा। दिमाग से काम ले थोड़ा। आतिफ, आतिफ। क्या हो गया फातिमा साहिबा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो समझ रही थी कि तुम जिम को घर बेचने के लिए राजी करोगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई खबर ही नहीं आई। बताया नहीं तुमने। हमारी डील के मुताबिक आपने अपनी बात वैसे भी पूरी नहीं की, तो यहाँ आकर आपका मुझे ऐसा कहना बनता भी नहीं है। आतिफ, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब वो आपकी वजह से मिला है, वो मेरी अपनी मेहनत है। मेरी बात सुनो तुम। हम दोनों उस जिम से नफरत करते हैं ना, बताओ मुझे। इसीलिए मैं उस घर में बिल्कुल जिम को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मुझे विरासत में मेरे शौहर ने मुझे दिया है। मैं अभी तो रोज जिम को अपने सामने देखकर कितना तंग आ चुका हूँ, क्या बताऊँ आपको। तो फिर ठीक है ना आतिफ, तुम जिम से नफरत करती हो और मैं भी नफरत करती हूँ उससे। मैं नहीं चाहती कि वो घर में नजर आए और तुम नहीं चाहते कि वो मोहल्ले में नजर आए। वैसे मैं सच कहूँ तो आपसे और आपकी बेटी से पूरे मोहल्ले को बच के रहना चाहिए। हिकमत साहब कितने मासूम इंसान थे, पता नहीं कहाँ फंस गए आपके साथ। मुझसे बातें करना बंद करो। बस 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 बस, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं जैसे आपकी तुम पर किसी ने पैर रख दिया हो। फजूल की बातें करना बंद कर दो। सिर्फ ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करती हूँ घर बिकने के बाद मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा दूंगी। वादा है मेरा। अगर मुझे मेरा हिस्सा देंगी तो फिर मैं ये काम जरूर करूंगा। तुम्हें यह भी करना होगा। मेरे पास खरीदार मौजूद है, जल्दी करो। अल्लाह अल्लाह, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए फातिमा साहिबा। दिमाग से काम ले थोड़ा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे अब जाना होगा। जो भी हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है। देखो तो कितनी लालची औरत है, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। करीम साहब तुम्हें आज भी साथ लेके नहीं गए? मुझे लगता है उन्हें ड्राइवर रखने की कोई खास आदत नहीं है। लेकिन हिकमत भाई तो हमेशा साथ होते थे। मुझे नहीं लगता कि तुम उनके साथ ज्यादा दिन तक ठहर पाओगे। कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए तुम्हें। तुम कहना क्या चाह रहे हो? बस ये कहना चाह रहा हूँ कि करीम साहब तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए खुद गाड़ी चलाकर ले जाते हैं वो। मेहमत, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना? यानी जब भी तुमसे बात करता हूं तुम फजूल बकवास ही करते हो। पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें मुझ पर ही नजर रखनी होती है। तुम अक्सर मुझे वहां नजर आते हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। जब भी तुम्हें देखता हूं तुम नसरीन के साथ होते हो या फिर नसरीन के इंतजार में खड़े होते हो। तो क्या इसके लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी मेहमत? हाँ? मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, मैं जानती हूँ, पर मेरा यकीन करो, हर गुजरते लम्हे मुझे पशेमानी हुई है। वो 18 साल कितनी मुश्किल से गुजरे हैं जानती हो तुम? मेरे वो 18 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। अगर कहती हैं उन 18 सालों का एक एक दिन बता सकती हूं मैं, खास तौर पर जो आखिरी साल थे। आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है, पता है क्यों हो गई थी इस कदर बेहिस?
अगर बेटा पैदा ना होता तो आपका शौहर आपको तलाक दे देता ना। सादिया, क्या तुम ठीक हो बेटी? आजकल तुम पता नहीं खोई खोई रहती हो। मैं ठीक हूँ अम्मी जान, बस थोड़ी थकन महसूस कर रही थी और शायद बेरन और सिनान के जाने की वजह से थोड़ी अपसेट हूँ। सिनान अपने बाबा से नाराज था इसलिए गया। क्या तुम्हारी बात हुई उससे वहां पहुंचने के बाद? हाँ बात हुई थी, बल्कि बेरन और सिनान दोनों से ही बात की थी। बेरन भी काफी बेहतर है अब। सिनान के वहां जाने से उसका मूड भी काफी बेहतर हो गया है। चलो अगर वो दोनों वहां खुश हैं तो उन्हें रहने दो। सिनान को जल्दी वापस नहीं आना चाहिए और तुम्हें चाहिए कि तुम अपना और अपने घर का ख्याल रखो। पहले तो बहुत काम किया करती थी तुम किचन के और घर के, अब क्या हो गया है तुम्हें? अरे अम्मी, किसी को परवाह नहीं कि मैं किचन में काम करूं या नहीं, और वैसे भी सबको अमीने के हाथ का खाना अच्छा लगता है। और अब इस घर में लोग ही कितने बचे हैं? बेटी, तुम्हारा खानदान बिखर रहा है, सब दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। कम से कम इस घर में जो लोग मौजूद हैं तुम्हें उनको इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले कितनी खुशियां थी इस घर में। आज रात हम दोनों मिलके कुछ अच्छा सा बनाते हैं जैसे पहले बनाया करते थे। क्या ख्याल है? करीम रात के खाने पे घर पे नहीं होगा। कोई बात नहीं, कल बना लेंगे, या ऐसा करते हैं कि सुबह नाश्ते के लिए कुछ बना लेते हैं, सब साथ कर लेंगे। अम्मी जान, आप हम सबको इकट्ठा करने की कोशिशों में आखिर क्यों लगी हुई हैं? सब यहाँ एक साथ हैं तो सही।